हेलो गाइस, शिवम हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे अनइन्फॉर्म्ड यानी कि ब्लाइंड सर्च के बारे में। अनइन्फॉर्म्ड सर्च डज नॉट कंटेन एनी डोमेन नॉलेज सच एज क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब ये हुआ, देखो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हमें डोमेन का नॉलेज नहीं होता, ये तो मैंने पहले ही बताया था। अब डोमेन का नॉलेज ना होना मतलब ये है कि हम गोल, देखो सर्चिंग क्या होता है, किसी गोल को सर्च करना होता है। अब उस गोल के कितना नज़दीक हैं, कितना दूर हैं, कितना टाइम लग सकता है, ये सब अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हमें पता नहीं होता। इसी को अनइन्फॉर्म्ड सर्च इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। इट ऑपरेट्स इन अ ब्रूट फोर्स वे। ये ब्रूट फोर्स मेथड अप्लाई करके चलता है, कोई और नहीं। मतलब ब्रूट फोर्स का ये हुआ कि जो बेसिक तरीका होता है वो लेके चलता है। इट ओनली इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ट्रेवर्स इन अ ट्री एंड हाउ टू आइडेंटिफाई लीफ एंड गोल नोड। वही है, मतलब कि कैसे करना है वो करता चलता है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में सिर्फ इतना लिखना है हमें कि ये कोई डोमेन नॉलेज नहीं रखता। हमें लोकेशन के बारे में, कितना क्लोज है, क्लोजनेस के बारे में पता नहीं होता गोल की। इट ऑपरेट्स ब्रूट फोर्स वे अप्रोच को फॉलो करता है। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की होती है, जिसमें से हमें 3 टाइप्स पढ़ना है। एक तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दूसरा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और तीसरा डेप्थ फर्स्ट सर्च। इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे बीएफएस, डीएफएस और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च तो है। सबसे पहले देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज द मोस्ट कॉमन सर्च स्ट्रेटजी फॉर ट्रेवर्सिंग अ ट्री और ग्राफ। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रेथ फर्स्ट होता क्या है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जैसे मान लो एस से हमको के तक जाना है, के हमें सर्च करना है, तो इसको सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब हमें पता नहीं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, हमें नहीं पता कि के कहाँ पे है, किधर नज़दीक पड़ेगा। तो हम, एक तरीका तो ये है कि एस से ए पे गए, ए से सी पे गए, सी से ई पे गए, ई से के पे गए। दूसरा तरीका ये है, एस से बी पे गए, जी पे गए, जी से डी गए, सी गए, ई गए, के गए। एक ये भी तरीका हुआ। तो एक हमें एक वेल स्टैंडर्ड तरीका बनाना होगा ना, जो हम हर किसी में अप्लाई कर सकें। अब हमें अनइन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कि किधर है, तो हम एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, जनरल अप्रोच। तो जनरल अप्रोच कहती है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, कि वो लेवल वाइज सर्चिंग करेगा। तो लेवल सबसे पहला ये है, फिर दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक। तो एस पे गया, फिर ए पे जाएगा, फिर बी पे, फिर सी, फिर डी, जी, एच, ई, एफ, आई, फिर के। ऐसे चलेगा, फिर हमें सर्च करके देगा। तो यही है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब इसको इम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं कोड में, अगर हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की बात करें, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए बीएफएस को हम क्यों डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यूज होता है। अब वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में, तब वहीं पे समझना होगा, उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये समझाना है, इसमें हमें नंबर पाने हैं 10। हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें 10 नंबर भर का कंटेंट वहाँ पे देना है। तो हम इसमें इतना लिख सकते हैं, BFS algorithm starts searching from the root node of the tree and expands all successor node at the current level। वही है ना कि रूट नोड से स्टार्ट करता है और फिर पूरे लेवल पे हर एक नोड पे ट्रैवर्स करता हुआ जाता है। ये हुआ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अभी हमने आपको तरीका बताया था कि एस से ए पे जाना, फिर सी पे जाना, फिर ई पे जाना, फिर के पे जाना। तो यही तो एक डेप्थ है ना, एक गहराई में घुसना। वही तो, गहरे होते हुए अंदर चले जाना सर्चिंग में, उसे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च बोलेंगे। तो डेप्थ फर्स्ट, ब्रेथ फर्स्ट था लेवल वाइज, ये है डीप, एकदम पाथ फॉलो करता है। पहले पाथ को पकड़ लिए तो वैसे घुसता चला जाएगा। तो सबसे पहले एस, फिर ए, फिर बी, फिर के। इसमें हमको जी को ढूंढना था, इस वाले जी को, डी। अब देखो इसमें आगे कोई गहराई तो है नहीं। अब ये रिकर्सिव अप्रोच, इसीलिए इसको ये बोलते हैं कि डीएफएस जो होता है वो रिकर्सिव अप्रोच फॉलो करता है। डी के बाद वो रिकर्सन में इधर देखो, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया। अब कुछ कोई इसके लेफ्ट में है नहीं, तो राइट चला गया। राइट के बाद कोई लेफ्ट है ना, कोई राइट है, तो फिर से ऊंचे रूट पे चला गया। फिर इसका लेफ्ट तो हो ही आया है, फिर राइट में चला गया। अब देखो ये लेफ्ट राइट का बहुत खराब मामला है। सीधे देखो, एस से चला ए पे, फिर बी पे, फिर डी पे,
अब इसके बाद कोई नहीं है तो बगल में आ जाएगा ई में। अब इसके बाद ना इधर है ना इधर है, लेकिन ऊंचे ये सी रह रहा है ना, क्योंकि हमें डेप्थ वाइज चलना है। ऐसे, कहाँ गया, ऐसे, फिर अगली डेप्थ, फिर अगली, तो एस के बाद डी के बाद ई, फिर अगली वाली ई है ना, ऐसे लाइन खींचने का। तो फिर इस तीसरी लाइन में सबसे पहले सी पड़ेगा, सी के बाद जी पे जाएगा, फिर अगली बार कहाँ जाएगा, अगली बार एच पे जाएगा। देखो जाता कैसे है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एस से ए पे गया, बी पे गया, डी पे गया, अब इसका ना लेफ्ट ना राइट, तो ई पे जाएगा। अब ऊंचे तो जा नहीं सकता है क्योंकि जा चुका है एक बार इधर, तो यहाँ जा चुका है, इसके भी ऊंचे जा चुका है, लेकिन यहाँ नहीं गया। सिंपल ये करता है, ऐसे जाता है यहाँ तक, फिर बैक ट्रैक करता है। रियल में ऐसे गया, देखो एस से ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर डी पे गया, फिर डी से वापस आता है बी पे, लेकिन बी तो कवर कर चुका है तो ए ई पे चला जाएगा। फिर यहाँ से वापस आएगा बी पे, फिर ए पे, फिर सी पे जाएगा, फिर इधर जा चुका है तो जी पे जाएगा, तो ऐसे जाता है। ये डेप्थ सर्च हुई। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज अ रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर ट्रैवर्सिंग अ ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। DFS uses stack data structure. It is called DFS because it starts from root node and follows each path to its greatest depth node before moving the next path. वही तो ना, सबसे पहले गहराई में घुसता है, फिर अगली पाथ को फॉलो करता है, इसीलिए इसको DFS बोलते हैं। फिर है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, सबसे बढ़िया टेक्निक सर्चिंग की। हमने पिछले वीडियो में बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में पढ़ा था, उसका ही वर्जन है ये। अब देखो इसमें क्या होता है, अब जैसे पिछली दो मैंने पढ़ी, BFS और DFS। अब अगर मान लो गोल यहाँ पे था, तो DFS अगर लगाते तो जल्दी पा जाता गोल को। ये इतना BD ये सब जो सर्चिंग करके आया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर गोल बी पे होता तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में टाइम लग जाता, यानी कि वहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च काम आती। इसके बाद ए फिर बी, तो दोनों का अपनी अपनी जगह पे फ़ायदा है। लेकिन कोई ऐसी टेक्निक बना सकते हैं जो हर किसी में फ़ायदा करे, बिल्कुल वही है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। इसमें वेटेड ग्राफ की ज़रूरत होती है। अब देखो इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च भी काम करेगा और ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी काम करेगा अपने हिसाब से। देखो लिखा है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज अ सर्चिंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग अ वेटेड ग्राफ। दिस एल्गोरिदम कम्स इनटू प्ले विद अ डिफरेंट कॉस्ट इज अवेलेबल फॉर ईच एज। द प्राइमरी गोल ऑफ द यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज टू फाइंड अ पाथ टू द गोल नोड व्हिच इज हैज द लोवेस्ट कम्युलेटिव कॉस्ट। मतलब अपने सिचुएशन के हिसाब से जो उसे बेस्ट टेक्निक लगेगी उसको फॉलो करेगा। जैसे एस पे है और हमें इस वाले जी पे जाना है, तो एस से जी पे जाने के लिए वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च अगर लगाएगा तो क्या करेगा, ए पे जाएगा, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर जी पे, ई पे, एफ पे, जी पे। DFS लगाएगा तो एस से ए, फिर सी, फिर ई, फिर जी, फिर एफ, फिर डी, फिर जी। लेकिन तो कितने ज़्यादा स्टेप लग रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च से आसान हो जाता है। एस से चेक करेगा कि अगर मैं ए पे जाऊँ तो 1 कॉस्ट लगेगी, बी पे जाऊँ तो 4 कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट कम लगनी चाहिए ना। जितना ही कम कॉस्ट लगेगी उतना ही फ़ायदा होगा। तो एस से ए पे जाएगा। ए पे पहुँचने के बाद गोल तक पहुँचने के लिए सी पे अगर जाऊँगा तो 3 कॉस्ट लगेगी, डी पे जाऊँगा तो 2 कॉस्ट लगेगी, तो डी पे चला जाऊँगा। फिर डी के बाद इधर जाऊँगा तो एफ है, इधर जाऊँगा तो गोल है हमारा, तो हम इधर चले जाएँगे। मतलब 3 स्टेप में हमारा काम हो गया। और वैसे 8-9 स्टेप लग रहे थे अगर DFS और BFS का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। इसमें थ्योरी तो कुछ भी लिख दो, बस इसी डायग्राम को समझा देना है, समझ जाएगा एग्जामिनर और अच्छे खासे नंबर दे देगा। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च की तीनों टेक्निक्स हमने पढ़ ली। इसके बाद आता है इन्फॉर्म्ड सर्च, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों टेक्निक्स आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।